हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां कुछ हफ्तों से हम अनकवर कर रहे हैं इंडिया के अर्बन लेजेंड्स या फिर फोक लॉर स्टोरीज। एंड आज का जो अर्बन लेजेंड है वो हमें आता है कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल से। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने इस घर के बारे में, इस अर्बन लेजेंड के बारे में पहले भी सुना होगा, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ फेमस। और इस अर्बन लेजेंड के बहुत सारे आई विटनेस भी हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि शायद तुम में से कुछ लोगों को ये ना पता हो कि मैं गाने भी गाता हूँ, और जो मेरा सेकंड सिंगल है वो अब आ चुका है हर एक प्लेटफॉर्म पे। मेरे गाने का नाम जाना है और मैंने पिछले हफ्ते भी इस गाने की स्टोरी तुम्हें बताई थी। बट जस्ट इन केस अगर तुम में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हियर इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग। So please go listen to it. Please show me some support because I really like making music and yeah, it is one of my passions. But other than that, let's start with our urban legend of today. Kalimpong, widely known as King's Ministers in Tibetan, वेस्ट बंगाल में स्थित ये टाउन गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। कालिम्पोंग में करीब 50 से 60 हज़ार की आबादी है और ये आबादी माउंटेन कट्स पर रहते हैं। कालिम्पोंग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, जिनमें से कई सारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पर बनाए गए थे। 19th सेंचुरी तक कालिम्पोंग रूल्ड इन सक्सेशन बाय सिखिज्म एंड भूटानीज किंगडम्स, और यहाँ कई सारे ब्रिटिश कॉलोनियल समय की छवि तुम्हें दिख जाएगी। घर से लेकर लेआउट्स तक यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस है पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, जैसे कि डेलो पार्क, अपर टाउन लेआउट और कुछ बंगलोज। स्टिल कालिम्पोंग अपनी खुद की संस्कृति को भी काफ़ी अच्छे से फ्लॉन्ट करता है, विद प्लेसेस लाइक पाइन व्यू नर्सरी, मंगला धाम टेम्पल एंड डरपन मोनेस्ट्री। मोस्टली तो लोग वैसे दार्जिलिंग घूमना पसंद करते हैं, एज यू नो शिलोंग कितने टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। पर जिन लोगों को भी भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है वो आते हैं कालिम्पोंग, वादियाँ देखने, पहाड़ देखने और एक स्पेसिफिक हाउस देखने, जिसकी कहानियाँ सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में मशहूर है। और इस हाउस, इस मेंशन का नाम है मॉर्गन हाउस। कालिम्पोंग एक बहुत ही सुंदर जगह है, इस बात में कोई शक नहीं है। बड़े बड़े स्टैचूज, मोनेस्ट्रीज और पुरानी बिल्डिंग लोग यहाँ देखने आते हैं। पर कालिम्पोंग इंडिया का एक मेजर अर्बन लेजेंड होल्ड करता है, विच इज़ मॉर्गन हाउस। 1930s में बना ये मैंशन एक ब्रिटिशर जॉर्ज मॉर्गन ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था उनकी शादी पर। और क्लियरली ये घर ब्रिटिश आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। सीरियसली दिस मैंशन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वुडस्टोन और आइवरी से कवर्ड ये घर किसी की भी आंखें चौंध देगा। जॉर्ज मॉर्गन ने इस घर को बनाने के ठीक बाद अपनी होने वाली बीवी को कालिम्पोंग बुलवा लिया था और एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी इस मैंशन में, जो कि ब्रिम तक लोगों से भरी हुई थी। बड़े बड़े झूमर और गार्डन एक्वेंटस यहाँ देखे गए थे। और कहते हैं कि जिस दिन जॉर्ज मॉर्गन की शादी थी उस दिन मॉर्गन हाउस बहुत दूर से आसानी से देखा जा सकता था। जैसे ही मिस मॉर्गन ने इस घर को देखा, उन्हें इस घर से, इस घर के डिज़ाइन से प्यार हो गया था एंड शी बिकेम अटैच्ड इंस्टेंटली। वो इस घर का हर एक पार्ट छूना चाहती थी और हर एक कॉर्नर को महसूस करना चाहती थी। एंड दैट्स व्हाट शी डिड आफ्टर हर मैरिज। जॉर्ज मॉर्गन जब घर पर नहीं होते थे
तब भी मिस मॉर्गन घर में रहकर इस घर को निहारती थी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि कोई मैंशन या पत्थर इतना सुंदर भी हो सकता है। और 16 एकड़ में फैला हुआ यह घर उनकी अब जान बन चुका था। जब भी जॉर्ज अपनी वाइफ को कहीं चलने के लिए कहता तो वो साफ मना कर देती थी उससे, क्योंकि उनका मन ही नहीं होता था इस घर को छोड़ने का। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हर। अगर मैं भी कभी अपना ड्रीम घर बनाता विद अनलिमिटेड बजट तो वो पक्का ऐसा ही होता। मॉर्गन मैंशन समर रिट्रीट और पार्टीज के लिए यूज करा जाता था, तो जॉर्ज मॉर्गन के कई सारे दोस्त यहाँ आते जाते रहते थे। पर अपेरेंटली मिस मॉर्गन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहा जाता है कि एक दिन जब जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ गार्डन में बारबेक्यू पार्टी कर रहा था तो उसके एक दोस्त ने वहाँ मौजूद ग्रिल से एक छोटा सा कोयले का पीस गलती से गिरा दिया था, जो कि लॉन की घास पर जाकर गिरा। और ये चीज़ देखकर मिस जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई। अपेरेंटली शी फ्लिप्ड एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट एवरीवन हु केम टू दैट पार्टी। जॉर्ज के लिए ये चीज़ एम्बैरेसिंग थी, पर उसके दोस्तों को यह भी पता था कि उसकी बीवी इस घर से ऑब्सेस्ड है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और वो वहाँ से चले गए उस समय के लिए। जॉर्ज वॉज कंसर्न अबाउट हिज वाइफ। वो घर से बाहर नहीं जाती थी, और जो पहले उन्हें एक क्यूट हैबिट जैसा लगता था, अब यही चीज़ उनकी चिंता का कारण हो चुकी थी। पर कुछ साल बाद 1945 के आसपास मिस जॉर्ज की तबीयत अचानक खराब हो गई और बहुत ही मिस्टीरियस वे में उनकी मौत हो गई। कहते हैं that she died while laying on her bed looking out the window। और तब से ही उनकी आत्मा इस घर में कैद हो चुकी है। अपनी बीवी की मौत के बाद जॉर्ज ने इस घर में रहना सही नहीं समझा, इसीलिए इंडिपेंडेंस से पहले ही जॉर्ज मॉर्गन वापस ब्रिटेन चले गए इस घर को यहाँ छोड़कर। और ये घर मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने इस घर को 1962 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को दे दिया था, जिन्होंने फिर 1975 में इस घर को वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया था। अब यहाँ तक सब कुछ सही था। इस एक बहुत ज़्यादा सुंदर घर में, एक बहुत ज़्यादा सुंदर मैंशन में एक लेडी की अनफॉर्चुनेटली बिना किसी रीज़न के डेथ हो गई थी। उनकी मौत का कारण किसी को भी नहीं पता था, लेकिन एटलीस्ट उस घर में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था। पर फिर 1980s से यहाँ पर साइटिंग्स होना शुरू हो गया था। बहुत सारी कहानियाँ आई यहाँ से बाहर, और ये कहानियाँ सिर्फ लोकल्स ने ही नहीं बल्कि बहुत सारे टूरिस्ट ने भी बताई थी, जिसकी वजह से ये घर और भी ज़्यादा फेमस हो गया था। 1980 से ही ये घर एक होटल कम विजिटिंग स्पॉट की तरह यूज़ करा जा रहा था, और तब यहाँ फर्स्ट सेट ऑफ टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे, जिनमें से कुछ यंग लड़के भी थे जो कि वेस्ट बंगाल को एक्सप्लोर कर रहे थे। और तब उन्हें इस फेमस मॉर्गन हाउस के बारे में पता चला, तो बीइंग क्यूरियस ये लोग यहाँ आ गए और 2 रात के लिए उन्होंने इस हाउस को बुक कर लिया। माइंड यू कि पहले यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, बस रहने के लिए बेड और कुछ भी नहीं। तो दिन में यहाँ पहुँचने के बाद इन दोस्तों के ग्रुप ने कालिम्पोंग एक्सप्लोर करने की सोची, और अपना सामान यहाँ रख कर वो वहाँ से चले गए घूमने के लिए। शाम को आसपास की जगह देखने के बाद ये लोग मेंशन में वापस आए, और फिर इन तीनों ने फ्रेश होने की सोची। इस हाउस के लेआउट में पहले 2 बेडरूम नीचे थे और 1 बेडरूम ऊपर था, तो तीनों ने अपने अपने कमरे ले लिए और नहाने के लिए चले गए। इन तीनों में से एक दोस्त जब नहाकर बाहर निकला तो वो लिविंग एरिया में रखी एक चेयर में बैठ गया। तभी उसने ऊपर के कमरे से कुछ टैपिंग की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई वुडन फ्लोर पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो या भाग रहा हो। ये सोचकर कि उसका दोस्त ऊपर नहा रहा है, इस दोस्त ने कुछ नहीं सोचा और वापस चेयर में बैठकर बाहर देखने लगा। पर तभी उसने ये देखा कि उसका दोस्त तो बाहर लॉन में घूम रहा था। वो तुरंत खड़ा हुआ और ऊपर कमरे में गया, तो उससे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। उसने बेडरूम चेक करा, वहाँ भी कोई नहीं था। उसने बाथरूम चेक करा, वहाँ भी कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, और ये सोचकर वो वापस नीचे आने लगा। जैसे ही उसने स्टेयर्स पर पैर रखा, उसने एक वुडन क्रीक सुनी, जिससे उसका शक कंप्लीट हो गया कि ये एक पुराना घर है
और छोटी सी मूवमेंट से भी यहाँ बड़ी आवाज़ आती है और वो बिना कुछ सोचे नीचे आ गया। पर इस दोस्त को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये ऊपर वाला कमरा पहले मिस मॉर्गन का था, जो कि उसी बेड पर पड़ी हुई मिली थी मरने के बाद। नेक्स्ट दिन घूमने के बाद जब ये सभी दोस्त वापस घर आए तो उन्होंने घर में एंटर होते ही कुछ अजीब सा महसूस करा। पर इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए ये लोग अपने रिस्पेक्टिव कमरों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दोबारा से इन सभी ने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। दिस टाइम ऑल थ्री ऑफ देम हर्ड इट। तो डर डर के इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और ये तीनों वापस ऊपर गए। हर एक कोना चेक करा पर वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। इस इंसिडेंट के बाद जब ये कहानी बाहर आई तो लोगों ने कई बार एक औरत का फिगर यहाँ विटनेस करा, पर किसी ने भी करीब से कुछ भी नहीं देखा कभी भी। इवन दो आज भी मॉर्गन हाउस एक होटल या टूरिस्ट स्पॉट के जैसे इस्तेमाल करा जाता है और इसकी ब्यूटी को कोई तोड़ नहीं सकता है, फिर भी ये कहा जाता है कि मिस मॉर्गन की आत्मा सभी लोगों को इस घर से दूर रखना चाहती है, बिकॉज दिस हाउस was her one and only true love. Well, that's it for today's urban legend. And again, guys, please go listen to my song Jana on Spotify or iTunes, wherever you guys listen to songs. And अगर आपको किसी और अर्बन लेजेंड के बारे में पता है जो इंडिया से हो, then do let me know in comments. Other than that, please take care of yourself and मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ. Bye bye.